आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं MBL इंफ्रा के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो MBL इंफ्रा का ये 1 डे का चार्ट है और MBL इंफ्रा में क्या है, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 27 मार्च से 27 मार्च से इसने बढ़ने की कोशिश करी थी और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो पाया मोमेंटम। इसमें एक थोड़ी सी कमज़ोरी आई, फिर उसके बाद से शेयर साइडवेज बनने लगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जो अप मूव था जिसके वॉल्यूम भी अच्छे थे, इस तेज़ी को सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए ये शेयर बढ़ नहीं पाया और कंसोलिडेशन चला गया। लेकिन अब ऐसा देख के लग रहा है कि शेयर इस कंसोलिडेशन को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए इसको ये वाला लेवल अचीव करना होगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम ये जानते हैं इसके आगे की चाल क्या हो सकती है। देखिए MBL इंफ्रा जो है, इसके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसके 1-1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, जो कि 40-45 रुपये के शेयर के लिए काफ़ी कम माने जाते हैं वॉल्यूम। ठीक है, मतलब टर्नओवर वाइज देखोगे तो कम हुए काफ़ी वॉल्यूम। तो कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, तो कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है तो थोड़ा रिस्की ऐसे रहता है कि कम वॉल्यूम होगा तो उसको चलाना थोड़ा आसान होगा, मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होगा, तो इसलिए थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये बात है 6 जून की, फ्राइडे की। इस शेयर में 1.98 मिलियन के वॉल्यूम आया, मतलब करीब करीब 2 मिलियन के वॉल्यूम आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 2 मिलियन के वॉल्यूम आए हैं। इस शेयर ने हाई बनाया था 47.04 का, 44.77 पर इसकी क्लोजिंग हुई है और 10.16% की तेज़ी पर बंद हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए इस शेयर में क्या है, इस शेयर का सबसे पहला तो जो है मेन लेवल है वो है 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये हरे कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है 46.29 और ये गया तो था इस लेवल के ऊपर, 47.04 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। ठीक है, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप इसी के ऊपर 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाय करेंगे। और अगर शेयर मान लो इस 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है उसके, तो आप एग्जिट कर लेंगे। मतलब 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ही बुलिश है, नहीं तो इसमें रिस्क है, दिक्कत है। ठीक है, तो 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या लेवल है, 46.29, तो आप 46.30 पे इसको बाइंग कर सकते हैं, 46.30 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला लेवल होगा वो करीब करीब ये वाला होगा कि 47 के आसपास। ठीक है, फिर 47 के बाद यहाँ 50 रुपये तक आप आ सकता है। ठीक है, अभी 50 रुपये का लेवल है और भी ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। क्यों? क्योंकि 50 रुपये का लेवल जो है इस वाले प्राइस एक्शन का जो रेसिस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत प्राइस इसके नीचे बंद होता है, इस लेवल को भी तोड़ देगा और अपने ब्लैक कलर की लाइन के भी ऊपर निकल जाएगा। ब्लैक कलर की लाइन 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है 49.15। 50 रुपये पे आपको ऑब्जर्व करना है, अगर 50 रुपये के ऊपर जाता है तो इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर चुका होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी शेयर के लिए। तो इसका अगला लेवल फिर सीधा होगा करीब करीब 52.25 के आसपास। 52.25 के आसपास जो मैंने आपको लेवल बताया 55 का, इसकी तरफ बढ़ सकता है। 55 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 55 का इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये 55 के लेवल पे पहले क्या कर रहा था, 55 से ऊपर ये इस तरीके का अप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वाला प्राइस एक्शन हो गया तो ये अप ट्रेंड कैंसिल हो गया। अब फिर से 55 के इस लेवल पे आता है और इसको पार कर जाता है, जो कि थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत अच्छे वॉल्यूम से बाइंग चाहिए, अच्छे सेंटिमेंट्स चाहिए, तब होगा ऐसा। अगर ऐसा होता है 55 के भी ऊपर निकल जाता है, 55 के ऊपर निकल जाता है, तो इसमें फिर आपको फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। 60 रुपये, 62, 65 रुपये शॉर्ट टर्म में, मतलब आपको 65 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 65 रुपये और ज़्यादा समय रखोगे 70 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 55 का लेवल शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है और पोजिशनल ट्रेड के लिए 46.30 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लेवल्स मैंने आपको जिक्र किया है, इन सारे लेवल्स का जो भी है, इन सारे लेवल्स के ऊपर शेयर सस्टेन करना चाहिए, नहीं तो यह आपको फंसा सकता है बड़ी आसानी से। अगर बोलिंजर बैंड की बात करूं तो बोलिंजर बैंड का जो बैंड है नैरो हो गया है, काफ़ी पतला हो गया है,
तो पतला बैंड इस चीज़ को दर्शाता है कि शेयर में वॉलेटिलिटी की गुंजाइश थोड़ी कम है। तो फिर इसमें क्या है, वॉलेटिलिटी की गुंजाइश कम है, तो जब इस तरीके से स्क्वीज हो जाता है बोलिंजर बैंड, पतला हो जाता है, तो ऊपर की तरफ या तो आइदर ऊपर की तरफ अप मूव दिखाता है या नीचे की तरफ डाउन मूव दिखाता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ से तभी आएगा जब मेरे बताए हुए लेवल के नीचे जाता है, तो नहीं तो फिर ऊपर आएगा। ठीक है, बाकी शेयर कम वॉल्यूम की वजह से थोड़ा रिस्की है, तो टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।